हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एवरी नॉलेज वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्लास 10th का चैप्टर 3 में प्रश्नवाली 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं पहले क्वेश्चंस को बताऊंगा, जिसमें आप सभी को मैं ये समझाऊंगा कि ये क्वेश्चंस का मेथड क्या है, फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो में बताता हूँ। तो पहले द्विघात समीकरण दिया गया है, उस द्विघात समीकरण में कि वो मूल है कि नहीं है। तो मूल क्या होता है और मूल दिया गया है उसको संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं, वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं बताता हूँ वीडियो में। तो चलिए मूल, पहले आप सभी को मैं मूल बताता हूँ। जैसे मूल क्या होता है, जैसे कोई भी समीकरण दिया गया है तो इसको हम, ये जो वैल्यू दिया गया है, दो दो वैल्यू दिया है, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 4, ऐसे दो वैल्यू दिया गया है। तो इसको, ये जो वैल्यू दिया गया है इसको हम बोल सकते हैं मूल, क्योंकि ये जो समीकरण का है इसका जो दो मान निकलते हैं। जैसे हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे, बाद में जो आगे चलकर हम हल करेंगे, जैसे गुणन विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, तो उसमें हमें दो वैल्यू प्राप्त होता है, तो उसी को हम बोलते हैं मूल। तो वो मूल कब प्राप्त होता है, जब समीकरण को कोई भी वैल्यू हम तोड़ते हैं तो टूटता है, तभी मूल प्राप्त होते हैं। तो उस मान को हम जब समीकरण में रखते हैं तो इज इक्वल टू जीरो के बराबर आता है। जो मूल मिलता है वो जीरो के बराबर आता है, जो वैल्यू, मतलब ये समीकरण जीरो के बराबर होगा तो इसमें दो मूल प्राप्त होंगे, इसी को हम बोलते हैं मूल। तो कैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये वैल्यू दिया गया है इसको मैं रख के देखता हूँ। यदि ये वैल्यू जो दिया है, ये दोनों वैल्यू को रख के देखूंगा तो इसमें इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो समझना कि ये मूल है, और नहीं आएगा तो अथवा ये मूल नहीं है। ऐसे ही हमें दो वैल्यू मिलता है और इसमें भी वैसे ही करते हैं। तो इसको मैं रख के बताता हूँ आपको। 6x² - 6x इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू जीरो, ऐसे दिया है। एक बार -3 रख लेंगे, एक बार 4 रख लेंगे। -3 को रखता हूँ को वर्ग इंटू 6, ठीक है। 6 इंटू -3 -12 इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -12 इज इक्वल टू जीरो, 6 × 18 पर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 3 × 9 पर उसके वर्ग में स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, तो बस 3 बस। उसके बाद 6, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 9 पंचे पता, 9 चौका 54, 54 प्लस 18 माइनस 12, इसको घटा दीजिए, इसमें से 6 बचेगा, 6 और 7 आ रहा है, तो इज इक्वल टू नॉट, ये मूल नहीं है। ऐसे ही हम ये वाला समीकरण में 4 को रख के देखते हैं, मूल है कि नहीं पता चल जाएगा। 6 का वर्ग 4 का वर्ग, फिर 6 इंटू 4 -12 इज इक्वल टू जीरो, 6 × 4 = 24, 12 जीरो, 4 × 4 = 16, 16 छक्का 6 × 6 = 36 की 6 3 6 3 9 96। अब इसको हम माइनस माइनस से जुड़ जाएगा तो 6 और 3 36 हो गया, और 96, तो इसमें से हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 60 जीरो टू जीरो। तो ये जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये मूल नहीं है। ऐसे ही हम ये वाला समीकरण को हल करके देखते हैं। फर्स्ट समीकरण को लिया हूँ उसको, इसमें से x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3 रख के देखते हैं। तो 2 का वर्ग -4 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो के इक्वल आ जाएगा तो ये मूल है, और जीरो के इक्वल नहीं आएगा समीकरण में रखने पर तो ये मूल नहीं है। तो 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें से 4 4 माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो, दोनों कट जाएगा तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये समीकरण मूल है, क्योंकि ये जीरो के इक्वल आ रहा है। ये समीकरण 2 में रखने पर, ये मतलब इसमें समीकरण में रखने पर ये वैल्यू को, ये जीरो के इक्वल आया, तो इसको हम क्या बोलते सकते हैं, मूल। ये वाला भी को रख के देखते हैं, देखना आपको बताता हूँ। -3 का वर्ग, ठीक है, फिर 4 -3, ठीक है, इंटू +4 इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करते हैं। +4 4 × 12 पर माइनस माइनस प्लस, 3 × 9, और माइनस हट जाएगा क्योंकि वर्ग में हट जाता है, पर एक मिस्टेक हो रहा है इसमें कुछ भी। 4 × 12, 3 × 9, ठीक है। तो 12 4 16, 16 और 9 25। तो ये समीकरण का मूल नहीं है,
क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है समीकरण का मूल नहीं है, ये वाला वैल्यू समीकरण का मूल है। ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं, जांच करते हैं। तो चलिए मैं आगे और क्वेश्चंस को कराता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। आप वीडियो में बने रहिए, स्किप करके देखिएगा तो वीडियो समझ नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जिसमें मैं बताऊंगा आपको, जैसे द्विघात समीकरण दिया गया है उसको हम दो मूल ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, जैसे हम पिछली वीडियो में देखे हैं कि बहुपद में हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते थे तो दो मान आता था। इसमें भी हम गुणनखंड विधि से मध्य पद को तोड़ के या जैसे भी वर्ग समीकरण दिया रहेगा उसको अलग करके दो मान ज्ञात करेंगे, उसे ही हम मूल कहते हैं। जो मूल आता है उसे हम समीकरण में रखते हैं तो इज इक्वल टू शून्य, इज इक्वल टू शून्य आते हैं। जो दो मान आते हैं वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मूल। तो इसमें हम देखते हैं, चलिए ये वाला समीकरण को मैं बताता हूँ कि इसमें का मूल, दो मूल हमको ज्ञात करना है। तो पहले तो हमको ये एकदम ही सरल है क्योंकि दो समीकरण है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर -3 कर लेंगे, उस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 है तो इसको बटा 2 ले लेंगे। मतलब x एक वैल्यू आया -3/2, ठीक है। इस वाले को भी कर लेते हैं तो उस साइड जाएगा तो ये +7 हो जाएगा। x के बाद ये वाला 3 नीचे जाएगा तो इस साइड आएगा। x इज इक्वल टू 7/3 ऐसे आ गया। ये वाला जो को भी ले लेते हैं, ये वाला समीकरण को ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 0। इसको चौथा क्वेश्चन है पर उन लोगों को मैं बाद में सॉल्व करके बताऊँ। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x है, ठीक है। तो इसमें x बचेगा और -11 फिर इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू एक बार 0 ले लेंगे और x -11 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 11। इसमें का वैल्यू आया x इज इक्वल टू 0, अब x इज इक्वल टू 11। तो ऐसे ही हमें दो मूल ज्ञात करना है, जो भी समीकरण दिया रहेगा उसमें हम दो मूल ही मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यह बताता हूँ कि जो मूल आ रहा है वो समीकरण को संतुष्ट कर, मूल तभी प्राप्त होगा जब वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। जैसे कि x के वैल्यू को 0 में रखेंगे तो इज इक्वल टू 0 ही आएगा, इस साइड भी 0 आएगा, उस साइड भी 0 आएगा। कैसे मैं बताता हूँ, 0 का x का वर्ग मतलब 0 का वर्ग -11 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो 11 शून्य शून्य माइनस शून्य इज इक्वल टू शून्य, शून्य इक्वल टू शून्य, शून्य आया ना। ये मूल मतलब संतुष्ट कर रहा है। x इज इक्वल टू 11, तो 11 का वर्ग कर लेते हैं तो 121 हो जाएगा। फिर -11 गुणित 11 इज इक्वल टू 0, 11 11 121 -121 तो कट गया, इज इक्वल टू शून्य। तो शून्य इज इक्वल टू शून्य, यह भी संतुष्ट कर रहा है। ऐसे ही हम मूल को ज्ञात करते हैं। इसमें अब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी अलग अलग दिया है, वैसे ही हम इसको अलग अलग ले लेते हैं। x -4 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे एक बार, x -2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही दो बार समीकरण को हम तोड़ देंगे दो भाग में। उसके बाद इसमें x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, इसमें भी दो मान आए, उसी को हम मूल बोलते हैं। दो मूल आए, ये वाले जो दो मूल आए हैं उसको समीकरण में जब रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसी को बोलते हैं हम समीकरण मूल, मतलब संतुष्ट कर रहा है। और अथवा मूल है कि नहीं है, अथवा इसको प्राप्त कैसे करेंगे। जैसे कि जो भी समीकरण दिया रहेगा वो तभी टूटेगा जब मूल प्राप्त होंगे, मूल को जब संतुष्ट करेगा। और मूल को जब संतुष्ट नहीं करेगा तो टूटेगा नहीं, वो सॉल्व ही नहीं होगा, तो मूल नहीं रहेगा। जैसे कि ये वाला करेंगे तो इसके वर्ग में है तो x-7 ऐसे लिख सकते हैं ना, दो बार है तो वर्ग में। फिर x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7, एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको ले लिया, तो माइनस में तो सही प्लस प्लस जाके। ऐसे ही हम मूल है कि नहीं है, मूल को ज्ञात करते हैं। समीकरण दिया गया रहता है, द्विघात समीकरण। पिछली वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, जिसको नहीं देखे होंगे तो। द्विघात समीकरण किसे बोलते हैं, क्या है, ये सब मैं पूरा डिफाइन किया हूँ पिछली वीडियो में। ये वाला द्विघात समीकरण के मूल किसको बोलते हैं, मूल कैसे ज्ञात करते हैं, मूल है कि नहीं, इसको मैं संतुष्ट कर रही को इस वीडियो में बताया हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे भी कुछ भी मिस्टेक हुआ होगा तो उसको हमें कमेंट के द्वारा बताइएगा, जिससे हम सॉल्व कर सकें। और जो भी क्वेश्चन बचा होगा उसको आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, जिसको मैं और सॉल्व करवा दूँ। और अगले क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू।